हमें प्रार्थना हम करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं, क्योंकि ये संगति हजारों साल जो थी ये टूटी रही और हमारे प्राण और हमारे शरीर को आदत नहीं है परमेश्वर के पास जाने की। ये पुराना है, बट पवित्र आत्मा जो अब नया हो गया है, अब उसको भूख लगती है, उसको परमेश्वर चाहिए। हाँ, तो वो क्या करता है, फोर्स करता है शरीर को, चल प्रार्थना कर, चल प्रभु के पास जाना है। वो फोर्स करता है, नहीं तो शरीर तो क्या है, सो जाता है। मन क्या ऊब जाता है। शरीर को कौन सी चीजें अच्छी लगती है, संसार की। मन को दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, बट आत्मा को वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आत्मा की भूख और प्यास हम लोग मार देते हैं, एक तरह से हम बीमार हैं अंदर से। एक समय आपका जुनून होता था प्रभु, दिन और रात आपका ध्यान, आपकी बातें, आपकी संगति प्रभु के साथ। लेकिन धीरे 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 वो जगह कोई और चीजें ले लेती है हमारी जिंदगी में, और हमें भूख और प्यास लगनी बंद। परमेश्वर की आंखें, बाइबल क्या कहती है कि प्रभु की आंखें तुम्हारी आत्मा पे, तुम्हारे शरीर पे नहीं, कहाँ लगी रहती है, मन पे। तुम्हारे मन के ऊपर लगी रहती है। मत्ती 5 उसका 6 पढ़े। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के नियम सिखा रहा है। धन्य है जो मन के दीन हैं, वो स्वर्ग का राज्य उनका है। तो यहाँ पे संसार के नियम नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग के नियम सिखा रहा है। और वो कहता है कि धन्य है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। बहुत सारी चीजों की भूख होती है, धन की भूख होती है, लस्ट की भूख होती है, संसार की वस्तुओं की भूख होती है, हाँ, दोस्तों से मिलने की भूख होती है। जिंदगी में बहुत सारी भूख और प्यास है अलग अलग चीजों के लिए। लेकिन यीशु क्या कह रहा है यहाँ पे, धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। धार्मिकता कौन देता है हमें? परमेश्वर। उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, है ना। वो प्रभु हमें धर्मी बनाता है, तो हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? परमेश्वर की ओर, जो हमें धर्मी बनाता है। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं है, आपके सामने कितना ही कोई आपको वचन सुनाए, कितना ही आपको बड़े से बड़े आप पास्टर से मिल लें, अगर आपके अंदर भूख प्यास नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर आत्मिक चीजों के लिए भूख और प्यास है, किस चीज की भूख? क्या आज हमारे भीतर प्रभु के लिए भूख और प्यास है? आज हमें जानने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में आज किस चीज की भूख है।
हो सकता है आपकी शुरुआत अच्छी हुई हो, बट अब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। अब आपको फर्क नहीं पड़ता, वचन सुनने की इच्छा नहीं होती है, चर्च आने की इच्छा नहीं हो रही है। जब एक व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाए तो क्या होता है? वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। आपका प्रेयर में मन नहीं कर रहा, आपका वचन में मन नहीं लग रहा, आपका संगति में मन नहीं लग रहा, वचन सुन के आप यूं ही हल्के में ले रहे हैं। आप आत्मिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आपको ध्यान रखना है। देखो, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु प्रार्थना की जरूरत नहीं होती थी पहले। पता है आपको, एक ऐसा समय था जब प्रार्थना नहीं करनी होती थी। आदम प्रार्थना करता था? बताओ, नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि परमेश्वर खुद उससे मिलने आता था और वो क्या करते थे? संगति करते थे, है ना? वो आपस में बैठते थे, संगति किया करते थे। वहां प्रार्थना का कोई काम नहीं था। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, पहले जब शमूएल से परमेश्वर ने बात की, शमूएल ने क्या बोला? प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, तू बोल। आज हमारी प्रार्थना कैसे होती है? यहाँ पे शमूएल क्या कहता है? प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, तू बोल। अभी हम क्या बोलते हैं? प्रभु, तेरा दास बोल रहा है, तू सुन। हाँ, उल्टा हो गया। अभी जब आदम के पास परमेश्वर आता था तो आदम सुनता था। अभी जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम कहते हैं अभी तू सुन, अभी मैं फ्री होके आया हूं, अब तू मेरी सुन। अभी मुझे टाइम मिला है, बहुत बिजी था मैं, अब तू सुन मेरी, ये सब काम मेरे पूरे कर दे। हाँ, ये ले मेरी लिस्ट हो गई, मेरी प्रार्थना, अब इसको कर देना बस। आजकल ये होने लगा, ये प्रार्थना होती। शमूएल ने बोला, प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, तू बोल। अब हम बोलते हैं, वो सुनता है नहीं सुनता पता नहीं, लेकिन वो अपने बालकों की सुनता है। बट आप क्या सुना रहे हैं प्रभु को? आज हमें सुनने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है। तो पहले क्या था? आत्मा जागृत था। हाँ, जब परमेश्वर सुबह के ठंडे समय आता था तो आदम रेडी होता था प्रभु की बातों को सुनने के लिए। परमेश्वर उससे बातें किया करता था, वो सुनता था। और ऐसे वार्तालाप तो क्या था? आत्मा एक स्ट्रक्चर था, आत्मा एक्टिव था, प्राण शरीर उसके बाद थे। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो आत्मा क्या हो गया? अब शरीर ऊपर आ गया, शरीर, प्राण और आत्मा, ये हो गया अभी। तो जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले वो आया या हम उसके पास गए? बताओ। मसीह, देखो, परमेश्वर जाता था आदम के पास। जब हम मसीह में आए तो पहले कौन आया अंदर? हाँ, पहले मसीह हमारे अंदर आया, फिर हम मसीह के पास जाते हैं। समझ आ रही है?
तो पहले परमेश्वर आया हमारे अंदर और अब हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके पास जाते हैं संगति करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह हमारे भीतर आया, पहले वो आया और अब हम संगति करते हैं। क्योंकि जब यीशु हमारे भीतर आया तो हमारी जो आत्मा है उसका नया जन्म हो गया। समझ रहे? हमारी आत्मा का नया जन्म हो गया, लेकिन अभी हमारा प्राण और हमारा शरीर क्या है, ये अभी पुराने हैं। इनके ऊपर क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है। इनको भी नया होना है। शरीर नया होगा जब यीशु मसीह आएगा, लेकिन अब कार्य सबसे ज्यादा किस पे चल रहा है? प्राण के अंदर मन है, प्राणों पे कार्य चल रहा है। हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय, हमारा मन, हमारे विचार, उनके ऊपर क्या है, अभी कार्य चल रहा है। ये नए नहीं हुए। नई क्या हुआ, हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ, लेकिन अभी हमारा शरीर और प्राण क्या है, पुराने हैं। इसीलिए अभी भी पुरानी चीजें हमारी जिंदगी में बार बार आती है। तो इसको रोज क्या है, हम नया करते हैं। डेली हम वचन के साथ इसको जब हम परमेश्वर की सुनते और मानते हैं तो क्या होता है, हमारा मन भी नया होता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब क्या है, हमें प्रार्थना हम करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं, क्योंकि ये संगति हजारों साल जो थी ये टूटी रही और हमारे प्राण और हमारे शरीर को आदत नहीं है परमेश्वर के पास जाने की। ये पुराना है, बट पवित्र आत्मा जो अब नया हो गया है, अब उसको भूख लगती है, उसको परमेश्वर चाहिए। हाँ, तो वो क्या करता है, फोर्स करता है शरीर को, चल प्रार्थना कर, चल प्रभु के पास जाना है। वो फोर्स करता है, नहीं तो शरीर तो क्या है, सो जाता है। मन क्या ऊब जाता है। शरीर को कौन सी चीजें अच्छी लगती है, संसार की। मन को दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, बट आत्मा को वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आत्मा की भूख और प्यास हम लोग मार देते हैं, एक तरह से हम बीमार हैं अंदर से। एक समय आपका जुनून होता था प्रभु, दिन और रात आपका ध्यान, आपकी बातें, आपकी संगति प्रभु के साथ। लेकिन धीरे 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 वो जगह कोई और चीजें ले लेती है हमारी जिंदगी में और हमें भूख और प्यास लगनी बंद। परमेश्वर की आंखें, बाइबल क्या कहती है कि प्रभु की आंखें तुम्हारी आत्मा पे, तुम्हारे शरीर पे नहीं, कहाँ लगी रहती है, मन पे। तुम्हारे मन के ऊपर लगी रहती है। अभी आप चर्च में आए, आप चर्च में बैठे हो, अब आपके मन में क्या है, परमेश्वर की आंखें उस पे लगी है। आप अपने अंदर क्या सोच रखते हो, प्रभु की आंखें वहां पे लगी रहती है। प्रभु की आंखें आपकी बाहर की चीजों के ऊपर नहीं है कि आप दिखने में कैसे सुंदर लग रहे हैं, हाँ बड़ी अच्छी आपने ड्रेस पहनी है, इसकी चीजों पे नहीं है। प्रभु की आंखें कहाँ है, आपके मन के ऊपर। मन में क्या चल रहा है, मन में क्या भरा है, मन कहाँ लगा हुआ है, मन के अंदर परमेश्वर है कि नहीं है। समझ आ रही है आपको? तो हमें क्या अपना मन प्रभु की ओर लगाना है। शैतान ने क्या किया हब्बा के साथ, कौन सी गेम के लिए उसने क्या किया, उसका मन उस फल की ओर लगा दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। आज शैतान हर एक के मन के साथ क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। मन शरीर की तरफ लगा रहा है, संसार की तरफ लगा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें मन क्या है, परमेश्वर की ओर, प्रभु की बातें। यही है भूख और प्यास। जब अंदर से भूख और प्यास होगी, आप प्रेयर भी करोगे। नहीं, धीरे 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 भूख प्यास क्या होती है,
वो खत्म होती जाती है, मरती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज प्रभु यही बात कर रहा है कि धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर भूख प्यास नहीं है परमेश्वर के लिए, तो मत सोचो, आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं कभी भी। आप जितना मर्जी संसार में भाग ले, संसार की चीजों के पीछे भाग ले, लेकिन अंदर से आप हमेशा खाली होगे। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी संसार की चीजों से संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी आत्मा अब मरी हुई नहीं है, आपकी आत्मा जागृत है और उसको भूख लगती है, उसको वचन चाहिए, उसको प्रार्थना चाहिए, उसको प्रभु की संगति चाहिए, उसको आत्मा से भरना चाहिए। अब तुम मन के अनुसार नहीं, तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो। और जब मन मर जाता है आपका, तो आपको पता भी नहीं चलता। प्रभु देखता है ये व्यक्ति मेरे लिए कितना एक्साइटेड था, ये व्यक्ति मेरे लिए सब छोड़ने के लिए तैयार था, ये व्यक्ति सिर्फ मुझे मांगता था, इसने मेरे को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, इसने मुझे पाने के लिए अपनी रातों की नींद गंवाई है, इसने मुझे पाने के लिए इतना लंबा लंबा सफर किया है, इसने मुझे पाने के लिए इतनी भूख प्यास अपनी एक तरफ करके शारीरिक मुझे पाने के लिए। परमेश्वर हमारी जर्नी को देख रहा है। आपने कल तक क्या किया कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने कल प्रभु को प्रसन्न किया, तो परमेश्वर उम्मीद करता है आपसे कि आप अंत तक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने रहें। नहीं, मैंने तो बहुत कर लिया, मतलब प्रभु भी कहे मैंने भी तेरे लिए बहुत कर लिया, अब तू भी जा अपने रास्ते। आप सुनना चाहेंगे प्रभु के लिए ऐसा? जैसा आप प्रभु के लिए बोलते हो, अगर प्रभु आपके लिए बोले तो आपको कैसा लगेगा? प्रभु तू तो कैसे बोल सकता है? बाइबल कहती है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। एक ही चीज परमेश्वर ने बोली, सारी चीजें ठीक है पर जलन। परमेश्वर अपने दासों के लिए जलन रखता है, अपनी कलीसिया के लिए जलन रखता है, अपने लोगों के लिए जलन रखता है। जो चीजें परमेश्वर के लिए निकाल दी गई हैं, बाइबल में क्या लिखा है? वो राजा ने, बेलशस्सर ने परमेश्वर के लिए के मंदिर के लिए जो बर्तन थे, जब वो लोग लूट के ले आए वहां से, और उन्होंने उस बर्तनों के अंदर जो परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए थे, उसके मंदिर के लिए पवित्र किए गए थे, और उस राजा ने, बेलशस्सर ने उनके अंदर शराब पी, और ना केवल खुद पी लेकिन वेश्याओं को भी पिलाई। बाइबल कहती है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसी रात बेलशस्सर मर गया। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु जलन रखता अपने लोगों के लिए। अच्छा, वो क्या कहता है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। वो राजाओं को धमकी देता था, राजाओं से बोलता था ये मेरे अभिषिक्त है, इनको छूना मत, मेरे नबियों की हानि नहीं करनी। तुम राजा हो गए, मैंने बनाया तुम्हें राजा, लेकिन मेरे दासों का नुकसान नहीं करना। राजाओं को धमकी देता था। वो परमेश्वर है, वो जलन रखता है हमारे विषय में। तो क्या वो नहीं चाहता हमारे भीतर भी वो जलन हो प्रभु के लिए? हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते जाएं, हम हर चीज में परमेश्वर को छोड़ते जाएं। प्रभु का हार्ट सोचो जरा। हमें अपने हृदय की बहुत चिंता है कि हमें क्या अच्छा बुरा लगता है। कभी परमेश्वर के विषय में सोचो। आप क्या सोचते हो? परमेश्वर आप जो बोलो प्रभु करे। क्या परमेश्वर नहीं चाहता? क्या इसीलिए उसने हमें बदला है, हमारी आत्मा को नया किया है?
परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने राजा फिरौन को बता दिया था, मैं हूं राजा इस्राएलियों का, तू राजा नहीं है। तो ये भूख जो है, क्या हमारी आत्मा की भूख मर चुकी है या अभी भी मेरे अंदर वो भूख है और बढ़ रही है? हमें आज इस चीज को चेक करना है अपने आप को। क्या मैं पहले की तरह, वो मेरा प्यार परमेश्वर के साथ, पहले की तरह मेरा वचन पढ़ना, क्या पहले की तरह जो चीजें थी वो है या मर गई है? आज आपको अपनी भूख चेक करनी है। जरूरी नहीं कि आपको कोई ऐसा माहौल ही मिले, फिर भी हमने देखा लोगों के पास छोटा सा एक कमरा होता है, वहीं पर बैठ के कोने में पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता देते हैं। नहीं तो एक्सक्यूज बहुत है, यहाँ ऐसा नहीं है, हम वैसा नहीं है। तो आज हमें प्रभु आज यही बात कर रहा था कि इस अंतिम दिनों में अगर आपकी भूख और प्यास खत्म हो गई, धीरे धीरे आपका वचन छूट जाएगा, प्रेयर भी छूट जाएगी, संगति भी छूट जाएगी, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा लगना बंद हो जाएगा और आपका जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। और जब प्रेम ठंडा पड़ जाए तो समझ लो आप, धीरे धीरे क्या है, वो रिश्ता, वो प्रेम, वो एक तरह हम आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जो ठंडे और गुनगुने हैं उन्हें मैं उगल दूंगा। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? तो पहले हमें क्या रहना है, सरगर्म। सरगर्म व्यक्ति गुनगुना होगा, उसके बाद ठंडा होगा। इसीलिए मसीह में सरगर्म रहना। आज प्रभु भूख के विषय में बात कर रहा। अगर आपकी भूख और प्यास मर चुकी है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। समझ रहे हैं? आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको संगति में आना है। आप नहीं, एक लकड़ी गीली है ना, वो जली नहीं रही है, तो उसको क्या करना है, गर्म लकड़ियों के साथ डाल दो, वो भी जल उठेगी। तो अगर आपका जीवन ठंडा और गुनगुना हो चुका है तो आपको संगति की जरूरत है। आपको संगति में आना होगा फोर्सफुली। ये भी अभी आपको भूख प्यास नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, आप गिरे पड़े, आप डॉक्टर के पास जाने का मन कर रहा, आपका नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या करते हो, फोर्सफुली उठ के डॉक्टर के पास जाते हो। भाई डॉक्टर साहब देखना जरा, हाँ, आप हिम्मत जुटाते हो। तो अगर आपकी भूख और प्यास खत्म हो चुकी है तो आपको हिम्मत जुटा के खड़े होना है और संगति में आना है। और जैसे ही आप संगति में आएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की फायर फिर से आपको पकड़ेगी और सरगर्म करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।